वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप किया था। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स डिफाइन कैसे होते हैं, प्रिंट का फंक्शन होता है, प्रिंट में वेरिएबल कैसे कॉल होते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंट, और लास्ट वीडियो मैंने लिखा था, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बल्कि लिखे लिखे ही रहने देता है, इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, अंदर की चीज मिटा देता हूँ बस। इसको लिखे ही रहने देते हैं, मैं सिर्फ अंदर की चीज मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल। अब इसमें कैसे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे? सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर इक्वल्स टू के बाद वैल्यू डालनी होती है, वो उस वेरिएबल में एंटर कर देते हैं। जैसे कि यह वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var1 के नाम से। मैं एक वेरिएबल बना दिया var1 के नाम से, तो वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे 20। फिर इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉल कर देता हूँ। तो वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। कॉल करने का तरीका वही सिंपल है। अगर आपने C++ लैंग्वेज पढ़ी है, C लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें भी इसी तरीके से कॉल करते हैं। वेरिएबल होता है जो क्रिएट किया हुआ होता है, उसको यहाँ पे जो प्रिंट की कमांड है, ये प्रिंट की कमांड भी प्रिंट एफ ही है, या सी आउट कमांड जो होती है आउटपुट दिखाती है स्क्रीन पे, तो वही कमांड है ये भी। तो यहाँ पे हम लोग अपने वेरिएबल को लिखेंगे var1 और इसको कॉल कर देंगे, तो जो वेरिएबल में जो वैल्यू है 20, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा इंट। अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं और, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंट लिखेंगे या फिर हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे वेरिएबल से पहले, या फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे। तो ये डेटा टाइप्स होती हैं सारी। पाइथन में इस चीज़ का कोई अमल दखल नहीं होता डेटा टाइप्स का, कि डेटा टाइप्स लिखनी है नहीं लिखनी। आप डायरेक्ट ही वेरिएबल लिखते हैं इसमें और इक्वल्स टू लगाते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो ये पाइथन में सिंपल वेरिएबल का जो वेरिएबल बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी सिंपल है। इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना देता है और उस वेरिएबल को var2 कर देता हूँ। और अब इसमें क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे कि स्ट्रिंग की वैल्यू से मीन्स के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल। ये मैसेज है, ये मैंने अब ये वाला वेरिएबल क्या बन गया मेरा, ये वाला जो वेरिएबल है var2, ये स्ट्रिंग बन गया है। अब ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं प्रिंट को। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, इसको मैं वेरिएबल 2 कर देता हूँ, तो ये वेरिएबल 2 कॉल हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको करेंगे हम सेव। Ctrl+S प्रेस कर देंगे और उसके बाद रन पाइथन फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये रन हो गया। तो रन होने के बाद आपने यहाँ पे देखा ये 20 लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ दिया है मुझे, दिस इज फर्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल। अब इसी में एक और चीज़ क्या है, प्रिंट में अगर आपको कोई मैसेज लिखना है और उसके बाद आपने लिखना है कि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये जो आंसर आया है मेरा 20 आंसर आया है, तो ये किस चीज़ का आंसर है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल एक मैसेज लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, 2 कॉमास लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल लिख रहा हूँ। और वेरिएबल्स var1 से पहले कॉमा लगा देंगे, तो ये इसको पढ़ेगा कि यहाँ पे var1 की जो वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें कौन सी वैल्यू है, इसमें 20 है, तो 20 वैल्यू इसमें आ जाएगी। मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, अब लिखा हुआ आएगा दिस इज फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से उसने मुझे दिखा दिया। उसी तरीके से यहाँ नीचे भी कर सकते हैं आप यही चीज़, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं और नीचे ही लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ से फर्स्ट है, इस फर्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ सेकंड, और जो वेरिएबल है मेरा दूसरा वेरिएबल है, तो
तो मैंने var2 ही लिखा हुआ है, ये सही हुआ हुआ, ये सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो प्रिंट की जो कमांड है उसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। तो प्रिंट की कमांड नहीं है, ये बेसिकली ये प्रिंट का जो है ये फंक्शन है एक। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो ये प्रिंट करने के लिए होता है स्क्रीन पे। इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसी में एक और चीज़ है, जैसे कि आपको दो वेरिएबल्स को प्लस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेरिएबल को मैं वेरिएबल 1 को मैं वेरिएबल 2 से मैं प्लस कर सकूं, तो ये मैं दिखाता हूँ कि प्लस कैसे होंगे। अगर मैं दो वेरिएबल्स को प्लस करना हो या ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करना हो वो कैसे होंगे। तो मैं एक वेरिएबल 3 बनाऊंगा, var3 इज इक्वल्स टू, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल की वैल्यू जैसे कि 5। तो var1 में 20 है और var3 में 5 है। नीचे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, या ऐड लिख देता हूँ, एडिशन ये वेरिएबल है, और इसके अंदर मैं var1 प्लस var3 ये मैंने लिख दिया है। अब ये var1 और var3 जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 25। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ नीचे ही, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और तो पेस्ट कर देते हैं। थर्ड वेरिएबल है और ये जो है वो है रिजल्ट। तो ये सॉरी रिजल्ट नहीं है, एडिशन वेरिएबल है, तो एडिशन वेरिएबल है। तो इसको रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इसने सबसे पहले मुझे वही दो चीज़ें तो पुरानी लिखी हुई है, नई चीज़ क्या लिखी है, दिस इज थर्ड वेरिएबल जो 25 है, तो 20 और प्लस 5 इस तरीके से इसने करा। माइनस करना है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के लिए आपने यहाँ पे साइन चेंज कर देनी है, ये माइनस हो जाएंगे दो नंबर्स। प्लस का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड की साइन लगा देंगे, तो दो वेरिएबल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें ये वेरिएबल क्यों बनाया है, ये भी मैंने वेरिएबल बनाया है। अगर आपने C++ या C लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ से इस वेरिएबल बनाने से पहले ये देखते हैं कि इनमें कौन सी वैल्यू है। जैसे इसमें इंटीजर वैल्यू है अभी तो 25, ठीक है, तो इसमें 20 और 5 वैल्यू है, तो 20 प्लस 5 ये तो सिंपल सा हो जाएगा 25, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5.5 कर दूं जैसे कि, तो अब एक वैल्यू क्या हो गई है मेरी, एक वैल्यू तो सिंपल इंटीजर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दूसरी वैल्यू जो है मेरी वेरिएबल 3 में, वो क्या है, वो है फ्लोट में, डेसिमल में है, जैसे कि 5.5 लिखा हुआ है। तो अब ये 20 और 5.5, अब एडिशन ये वेरिएबल क्या करेगा, अब इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने कोई डेटा टाइप लिखी है, जैसे कि मैं इंट या स्ट्रिंग या फ्लोट, मैं कोई भी डेटा टाइप नहीं लिख रहा। मैंने पहले बताया था कि जो वेरिएबल हैं ये खुद ही समझ लेते हैं कि जो मेरी हमारी वैल्यू है ये क्या क्या है, और खुद ही इंटेलिजेंटली वो वर्क करते हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ पे वेरिएबल है एडिशन, उसमें दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो मेरे पास एक इंटीजर है var1 और फिर प्लस, और फिर दूसरी जो है वो फ्लोट है, डेसिमल 5.5 var3। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट दे दिया है उसने उसने ये नहीं करा कि कोई एरर दे दिया, क्योंकि अक्सर ये होता है जैसे कि C++ लैंग्वेज में क्या होता है कि मैंने अगर एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है और एक मैंने दी हुई है फ्लोट वैल्यू, तो वो मुझे एरर दे देगा। वो मुझे कहेगा कि आपने ये फ्लोट वैल्यू इंटीजर वैल्यू प्लस करी है, और जो आपने वेरिएबल बनाया है जिसमें स्टोर करी है ये वैल्यू, वो वेरिएबल आपने इंटीजर रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ता था, वो वेरिएबल जो है वो मुझे फ्लोट बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो खुद ही समझ लेता है कि जो 25 और 20 और 5.5 है तो फ्लोट वैल्यू, तो वो नो इशू करता है और डायरेक्ट वो प्लस करके और रिजल्ट शो कर देता है। माइनस करना होगा तो माइनस करके रिजल्ट मल्टीप्लाई, और उसी तरीके से डिवाइड होता है।
तीसरी चीज़ क्या है इसमें, तीसरी चीज़ ये है कि जो अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है, बूलियन बूलियन मीन्स कि आपको वेरिएबल बनाना है कि या तो ये ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ट्रू या फॉल्स, तो वो कैसे बनेगा, वो बार हम लोग बार यहाँ पे बार 4 बनाते हैं, एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। तो ये वेरिएबल जो है ये ट्रू हो चुका है। और इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना के और इसी में बता देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अमूमन ये जो वेरिएबल्स जो होते हैं बार वन फॉल्स वाले बूलियन वेरिएबल्स, ये जब इस्तेमाल होते हैं कि जब कोई कंडीशन स्टेटमेंट या फिर कंडीशन चेक वगैरह होती है, ये इफ एल्स या फिर डिसीजन जब ले रहे होते हैं, स्विच केस वगैरह, तो उन स्टेटमेंट्स में आएगा, ये आगे चल के वीडियोस में आपको मैं समझा दूंगा। तो अभी के लिए ये देख लें कि जो वेरिएबल है ये क्रिएट कैसे होता है बूलियन का। हम लोग कुछ नहीं करते, वेरिएबल बनाते हैं और इसकी ना डेटा टाइप रखते हैं कुछ भी, इसकी कोई डेटा टाइप भी नहीं रखते और डायरेक्ट इक्वल्स लगाते हैं और फॉल्स लिख देते हैं। तो ये समझ जाता है कि ये जो मेरा वेरिएबल है वो बूलियन वेरिएबल है। उसके बाद एक और चीज़ क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स। तो पाइथन में कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हैं, तो पाइथन में जो कॉन्स्टेंट्स बनाने का तरीका है वो कोई भी तरीका नहीं है। पाइथन में कांस्टेंट बनाने का कोई ऐसा सिंटेक्स नहीं है, कोई ऐसी कीवर्ड नहीं है कि उससे हम लोग कांस्टेंट बना दें। तो कोडिंग वाइज हम लोग ये कांस्टेंट बना सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है, तो जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.142, तो पी आई और VALU, ये मैं पूरा का पूरा जो मेरा वेरिएबल का नेम है वो सब मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल लेटर्स में लिख दूंगा सारा। तो जब मैं पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख दूंगा तो ये समझ जाएगा कि ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। तो 3.142 ये मैंने इसकी वैल्यू दे दी है। एक और चीज जो है वो कमेंट्स हैं। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे हम लोग लिखते हैं, कमेंट्स कुछ नहीं होते। कमेंट्स जैसे डेवलपर के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज क्या काम कर रही है। जैसे यहाँ पे कोई मैंने ये लिखा है प्रिंट दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट की। तो जब मैं बाद में कोड देखूं तो मुझे समझ में आ जाए कि ये कोड जो है मेरा वो क्या काम कर रहा है, या ये पार्ट जो है इस पार्ट में क्या काम हो रहा है। तो मैं कमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा इसलिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। उसमें सिंटेक्स क्या होता है, हैशटैग हम लोग लिखेंगे और उसके बाद आगे लिख देंगे दिस इज दिस प्रिंट्स मैसेज ऑन स्क्रीन। ये मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पे। तो अब पाइथन का क्या रहेगा, पाइथन पढ़ेगा नहीं इसको, ये पाइथन जो है वो कमेंट्स देखकर इसको क्या करेगा, इसको छोड़ देगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। मतलब ये जो मेरी लाइन है ये लाइन नहीं पढ़ेगा। कमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये वाला जो कमेंट है ये है इनलाइन कमेंट्स। और एक और कमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम लोग कमेंट्स डिफाइन करते हैं। दिस इज न्यू कमेंट, तो ये भी नहीं रीड करेगा। और इसका जो प्रूव इसके हम लोग चेक कर देते, तो ये भी नहीं रीड करेगा। इसको चला के देख लेते हैं। तो इसने दोनों चीजें रीड नहीं करी हैं, आपने देखा होगा। और जो कमेंट्स है उसने रीड नहीं करे। अगर कमेंट रीड करता तो ये मुझे एरर दे देता, इसने मुझे एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कमेंट्स रीड नहीं करता। इंटरप्रेटर जो है पाइथन का वो कमेंट्स रीड नहीं करता। तो ये सब चीजें देखने के बाद एक और चीज देख लेते हैं। लास्ट चीज है वो कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है, और इसी वीडियो में देख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनपुट आउटपुट में। मैंने क्योंकि पहले भी बताया है ये, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था पाइथन में, और आप खुद भी देख सकते हैं ये काफ़ी इजी लैंग्वेज होती है बनिस्बत आप दूसरी लैंग्वेजेस के। अगर आप देखें तो ये पाइथन काफ़ी इजी होता है इसका सिंटेक्स। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं num1।
इक्वल्स टू इनपुट, इसके अंदर मैं लिखूंगा इंटर नंबर, इंटर वन, फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू, नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं num2 इज इक्वल्स टू इनपुट और इंटर, सॉरी कॉमा में लिखेंगे दोनों, तो इंटर सेकंड नंबर, और इसमें भी इज इक्वल्स टू, इंटरप्रीटर जो है वो मुझसे इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको किसी ना किसी में सेव करूंगा, क्योंकि मुझे इनपुट मिलेगा, 2 नंबर यूजर इनपुट करेगा, फिर उसका मैं जो मर्जी चाहूँ उसको प्लस करवाना चाहूँ प्लस करवा सकता हूँ, मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, या डिवाइड करवाना चाहूँ डिवाइड करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 नंबर को, तो मल्टीप्लाई एक वेरिएबल में बना रहा हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कुछ सरोकार नहीं है वेरिएबल का। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 ये मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए लाजमी नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई लिखूं, पूरा ये मेरा नाम जो है ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल का नाम जब भी लिखते हैं तो वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि जब कोई भी पढ़े डेवलपर तो उसको समझ में आ जाए कि वेरिएबल काम क्या करता है, ये इस वेरिएबल में काम क्या हो रहा है। तो इसीलिए वेरिएबल का नाम जो होता है वो सही से रखते हैं, सोच समझ के रखते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो समझ जाए, तो इसलिए मैंने इसका नाम जो रखा है वो मैं मल्टीप्लाई रखा है। तो आप आगे भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई वार भी लिख सकते हैं इसको, तो भी कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद num1, और num1 को मल्टीप्लाई करना है num2 से। तो ये मैंने 2 वेरिएबल बनाए और 2 वेरिएबल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 वेरिएबल में मैंने इनपुट लिया है, मतलब यूजर से मैंने इनपुट लिया है, ठीक है। ऊपर कोई भी वेरिएबल मेरा num1 के नाम से नहीं बना हुआ था, तो इसलिए ये कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर सेम नेम के वेरिएबल हो जाएंगे एक ही कोड में, जैसे कि var1 यहाँ पे मैंने बनाया, तो मैं नीचे भी num1 की जगह var1 बना दूंगा, तो ये मुझे डेफिनेटली एक एरर दे देगा और मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा पाइथन का। इसके बाद मैंने ये जो अपना वेरिएबल है मल्टीप्लाई वार, इसमें मैंने वैल्यू रख दी है जो कि यूजर ने दी थी। यहाँ पे मैं खुद ही अभी वैल्यू दूंगा तो वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं दूसरे नंबर की वैल्यू दूंगा तो वो दूसरे नंबर में वैल्यू आ जाएगी, असाइन हो जाएगी। फिर ये जो मल्टीप्लाई वार है ये जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे मैंने पहले दी 6 फिर बाद में दी मैंने 2, तो 6 2 जा 12, तो अपने पास ये वैल्यू रख देगा मल्टीप्लाई वार, 12 वैल्यू उसके अंदर होगी। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमने क्या करना है, सीधा सीधा सा प्रिंट कर देना है स्क्रीन पे। प्रिंट करने का वही फंक्शन होता है, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स द मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा, फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और उसके अंदर ये जो मेरा वेरिएबल है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको क्या करूंगा, अब हम इसको रन कर देंगे। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कि मैं 5 एंटर कर देता हूँ। पहले वेरिएबल में मैंने पहले वेरिएबल में 5 एंटर करिए, फिर मैं पहले वेरिएबल में मैंने 5 एंटर करिए, दूसरे वेरिएबल में मैं 6 एंटर कर देता हूँ, या 5 6 एंटर कर देता हूँ, 5 6 30 होते हैं। इसने मुझे एरर दिया है कि ये जो मेरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये इंट है या स्ट्रिंग है।
तो मैंने ये इंट या स्ट्रिंग है और इसने इसको क्या लिया है कि मैंने जो इनपुट किया है वो स्ट्रिंग इनपुट किया है। जैसे हमें सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी डेटा टाइप लिख देते हैं इंट, या उसकी डेटा टाइप लिख देते हैं स्ट्रिंग। तो अब इसमें ऐसा नहीं होता, पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, वो खुद ही सपोज कर लेता है कि वैल्यू क्या है, खुद ही सपोज कर लेता है। तो अब पाइथन ने क्या किया, मैंने जो इनपुट किया वो खुद ही सपोज कर ली वैल्यू कि क्या है, मैंने जो इंटर किया वो है स्ट्रिंग। तो अब स्ट्रिंग को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि वो एक नंबर नहीं होता। नंबर हमेशा मल्टीप्लाई जो जब भी होता है हमेशा नंबर होता है। मल्टीप्लाई जब भी कोई चीज होती है वो होती है नंबर। जैसे 2 वन जा 2, या फिर 3 प्लस 2 5 इक्वल्स टू 5। इस तरीके से नंबर प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मैं अगर एक मल्टीप्लाई बाय ए करूं तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें कोई या प्लस नहीं कर सकता मैं। तो स्ट्रिंग ऐसी समझ लें कि जैसे कि मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए कर रहा हूँ, तो इसमें वो लाजमी एरर देगा ही देगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का कोई तरीका तो होगा भाई। तो उसको सॉल्व करने का तरीका आ जाता है टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। तो मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा और ब्रैकेट लगा के मैं बंद कर दूंगा और num1 को ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे भी मैं यही सेम चीज करूंगा, इंट और ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरी होगी टाइप कन्वर्जन। तो अब ये मेरे num1 को क्या कंसीडर करेगा कि ये एक इंटीजर है, और इसी तरीके से num2 को भी क्या कंसीडर करेगा कि ये एक इंटीजर है। तो अब आप ये, अगर मैं इस पे होवर कर रहा हूँ अपना माउस, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, str। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। फिर मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो होवर करूंगा माउस, यहाँ पे भी मुझे क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जब मुझे स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो जाहिर सी बात है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो मुझे इसको इंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इंट लिखा और मैंने इसको क्या कर दिया, अब ये इंटीजर वैल्यू बन गई। अब सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेजेस में हम लोग डायरेक्ट ही इंटीजर डेटा टाइप लिख देते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको जब कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है तो उन चीज़ों को आपने क्या करना पड़ेगा, आपने उसको टाइप कन्वर्जन के जरिए चेंज करना पड़ेगा, डेटा टाइप लगानी पड़ेगी। तो इसमें वही डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। ये टाइप डेटा टाइप जो होती हैं वो उसी तरीके की होती हैं जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होती हैं। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को चेंज करने की ज़रूरत है, तो इस वेरिएबल को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं हमें पता चल जाएगा कि जब हम इस वेरिएबल के ऊपर जाके माउस को होवर करेंगे। तो जब मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ रहा है इंट, तो ये इंटीजर डेटा टाइप का ही वेरिएबल है। तो पाइथन ने क्या इसको कंसिडर किया हुआ है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया उसने। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या इतना सारा, मैंने जो भी बोला है वो लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हुई तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ी सी ज़रा सही रहे चीज़ें और खिचड़ी नहीं बने। अब मैं यहाँ से रन पे क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे 5, पहली वैल्यू 5 दे रहा हूँ और दूसरी वैल्यू 6 दे रहा हूँ। तो इसने मुझे क्या एरर दे दिया है, इसने मुझे यही चीज़ लिख के दे दी है, ओ सॉरी मैंने गलती कर दी, इस तरीके से नहीं लिखते। तो ये इस तरीके से नहीं होती। आपको अगर ये वेरिएबल कॉल करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद और वेरिएबल का नेम जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई वार। ये मेरा वेरिएबल है, ये मैंने यहाँ पे इसका नेम जो है वो लिख दिया। तो मैं दोबारा क्लियर कर दूँ और दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 5 और वही दूसरी वैल्यू जो है 6 दे देता हूँ। तो अब मुझे क्या इसने दे दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू 30। तो ये उसने मुझे वैल्यू दे दी। अब मल्टीप्लाई करा है मैंने, इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने तमाम चीज़ें ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैंने क्या चीज़ें पढ़ाई हैं इसमें। सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाए थे और वेरिएबल की मैंने डेटा टाइप नहीं लिखी थी, मैंने बता दिया था क्यों नहीं लिखते इसमें, इसलिए कि पाइथन जो है वो खुद ही इंटेलिजेंटली डेटा को
पढ़ के और वो उसी हिसाब से अपनी डेटा टाइप, वो जो वेरिएबल है वो उसी हिसाब से बना लेते हैं। दूसरा वेरिएबल मैंने बताया था स्ट्रिंग का, खुद ही बना देता है ये भी आप। और अगर उसके ऊपर तीसरा वेरिएबल जो है वो हमने फ्लोट का बनाया था, तो उसने जब मैंने 0.5 वैल्यू जब डाली तो उसने खुद ही उस वेरिएबल को भी फ्लोट कंसीडर कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने बूलियन वेरिएबल बनाया था, तो उसने उसको भी कंसीडर कर लिया था। फिर मैंने कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं। तो कॉन्स्टेंट डिफाइन करने का इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं होता। आप जो जितने भी वेरिएबल्स के जितने भी लेटर्स जो हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं वेरिएबल को, तो वो एक कांस्टेंट कंसीडर हो जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवीजन करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर आपको दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले आप यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे एक नया, और उस वेरिएबल को अच्छे से नाम दे देंगे। फिर उसके बाद इक्वल्स टू लगाएंगे, और उसके बाद आप जो अपने वेरिएबल हैं जिनको आपने प्लस करना है या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कमेंट्स। कमेंट्स मैंने बताया था, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, हैशटैग लगाते हैं। फिर उसके बाद जो कमेंट हमने लिखना होता है वो हमने स्क्रीन पे लिख देते हैं। और ये कमेंट्स क्या होते हैं, ये कमेंट जो इंटरप्रीटर जो है वो कमेंट रीड नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट के फंक्शन आ जाता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा। बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर प्रिंट फंक्शन के बाद यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो वो कैसे कॉल करेंगे वो देख लेते हैं कि मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर उसके बाद जो मेरा वेरिएबल है वो मैं लिख दूंगा, जैसे कि मुझे वेरिएबल 1 की वैल्यू चाहिए 20, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 var1 लिख दूंगा, तो मेरे पास 20 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो num1 इज इक्वल्स टू इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट में क्या करा था, हमने लिया था यूजर से इनपुट। तो इनपुट कैसे लेते हैं, इसमें ऐसे इनपुट लेते हैं कि पहले वेरिएबल बना देते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद इनपुट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमने नहीं बनाया बिल्ट इन फंक्शन, तो ये इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अंदर जो भी हमें लिखना होता है, जो मैसेज शो करना होता है कि यूजर जब इंटर करेगा तो वो पढ़ेगा कि जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे इंटर करनी है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मैसेज जो है वो लिख देते हैं। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल ये बनाया है num1 और num2, अब हम इनके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का वेरिएबल मैंने बना दिया, एक नाम रख दिया मल्टीप्लाई वार करके वेरिएबल का, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ हमने करी थी, टाइप कन्वर्जन करी थी, क्योंकि जब भी हम लोग ये वेरिएबल में इनपुट लेते हैं तो ये क्या सपोज करता है इनपुट को कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें हम लोग क्या, इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आ जाता है, इंटीजर इन जो टाइप कन्वर्जन है वो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इंट लिख दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर इसमें भी इंट लिख दूंगा और num2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दूंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।